हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विवेक क्वेश्चन बैंक। ओके, मैंने आपको कल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भेजे थे चैप्टर 12 के 13 के। ओके, क्लास 10th के। उसमें उस क्वेश्चनों में मुझे पता है आप मोस्टली क्वेश्चन कर लोगे। उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था, थर्ड क्वेश्चन, जो आपको टफ लगेगा करने में। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस हमको दिए हैं। ओके, इसलिए आपको बोलोगे इतने सारे रेजिस्टेंस हैं, ये कैसे करे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, पर हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जामिनर कम से कम 5 से 6 रेजिस्टेंस हमको देता है और पूछता है इसमें कितने हैं। ठीक है, ओके, चलो हम इस क्वेश्चन को आज देखते हैं कैसे सॉल्व होगा हमारा। ओके, चलो, फाइंड द रेजिस्टेंस। हमको रेजिस्टेंस को टोटल कितने हैं इन द गिवन सर्किट, इट्स इच रेजिस्टेंस इज द ओम आर ओम। ठीक है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हालांकि बहुत इजी है। कम से कम ये एग्जामिनर हमको 3 से 4 मार्क्स का पूछता है हमको। ठीक है, इतने मार्क्स का पूछता है हमसे, 3 और 4 मार्क्स का पूछता है हमको। ओके, चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करेंगे हम इसे 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के। जैसे एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। ओके, पहले मैं आपको लॉन्ग करके बता देता हूँ थोड़ा सा, और डिटेल में हो जाएगा, फिर आपको मैं शॉर्टकट में बता दूंगा। एग्जामिनर में दोनों तरीके से कर सकते हो, नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम जानते हैं ये R1 और R2 ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल है। और ये R10 हमारा एक सीरीज़ में है। ठीक है, ये रोप का, ये वाले रोप का A से B पॉइंट तक का ये हमारा है। ओके, जैसे हम इसे लिख सकते हैं R1 पैरेलल R2। ठीक है, ये हमारे दोनों पैरेलल है, ये हमारे दोनों पैरेलल है, R1 और R2 पैरेलल है हमारे। ओके, तो हमारे ये हो जाएंगे R/2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, R/2। अब हम लिख सकते हैं इसे सीरीज विद R10। ठीक है, R10 की हमारी एक सीरीज है, R10 की हमारी रेजिस्टेंस 10 की हमारी एक सीरीज चल रही है। ओके, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, रो R प्लस R2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2R प्लस में R, 3R डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 3R डिवाइड बाई 2। ओके, अब हम, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, इसे हम फर्स्ट स्टेप दे देते हैं, ये हमारा हो जाएगा। फिर हम सेकंड स्टेप करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप। ओके, जैसे R, ये वाले फिर हम इन रेजिस्टेंस को लेंगे, R7 R8 R9। ठीक है, इन रेजिस्टेंस को लेंगे हम। ओके, जैसे R7 पैरेलल है R8 के, पैरेलल है R9 के। ओके, ठीक है, ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, तब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, जैसे R/3, ये हो जाएगा R3। और एंड इसके नीचे एंड हम ये वाले ले सकते हैं, इस रोप के आ जाते हैं हम। ठीक है, रेजिस्टेंस 3, 4 एंड 5 एंड 6, इन 4 का कर लेंगे हम इसके साथ ही। ओके, जैसे R3 पैरेलल है R4 के, पैरेलल है R5 के, पैरेलल R6। ठीक है, तो हमारे आ जाएंगे टोटल R4, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे 4 हो जाएंगे। ओके, अब हम R, इसे देख लेते हैं, R लेफ्ट के, ये हम टोटल इस कर लेते हैं, जैसे R3 ये वाला R3 और ये प्लस में R4। ठीक है, ओके, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसी साइड ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। R4 प्लस का 3R, ये प्लस हो जाएगा, इसका इस इंटू हो जाएगा, 4 × 12। ओके, गलती से प्लस बोल दिया था, सॉरी। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 7R/12, ये हमारा हो जाएगा 7R/12। ओके, अब हम इसका
थर्ड स्टेप में हमारा आर राइट रेजिस्टेंस राइट ये आर हो जाएगा। ओके। अब हम इसके फोर्थ रेजिस्टेंस में जाएंगे, फोर्थ पार्ट में जाएंगे हम। ठीक है, हम फोर्थ स्टेप में कैसे ले सकते हैं, जैसे R1/R रिक्वायर्ड की। ठीक है, ऐसे 1/R लिखते हैं हम। ठीक है, ओके। तो हमारी ऐसे लिख सकते हैं, हमारा 1/3R डिवाइड बाई 2 ये आया था हमारा 3R डिवाइड बाई 2 ऊपर 1 आ जाएगा। ऐसे प्लस में 7R डिवाइड बाई 2। ओके, 1 मिनट, डिवाइड बाई 2 था क्या 12 था, एक बार चेक कर लेता हूँ। डिवाइड बाय, ठीक है, ओके, डिवाइड बाय 12 था, गलती से 2 बोल दिया। ओके, जैसे ये हमारा ये निकला था R7 डिवाइड बाय 12। ओके, अब हम 7R डिवाइड बाई 12 ये था हमारा। ओके, हमको ये पता पड़ा ये था, तो प्लस में 1/R ये आएगा हमारा। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, जैसे हम 1/R लिखते थे। ठीक है, 1 ऊपर और R की वैल्यू याद है कि हमारी पूरी टोटल। ओके, चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे ये डिवाइड में ऊपर जाके इंटू में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3R प्लस में ये भी डिवाइड में इंटू हो जाएगा 12 7R डिवाइड में हो जाएगा, प्लस में 1/R ही रहेगा। ओके, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसका इससे। ठीक है, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, तो ऐसे 7 को 2 से इंटू करेंगे 14R प्लस में 3 को 12 से इंटू करेंगे 36R डिवाइड बाय, इसको इंटू कर लेंगे 21R प्लस में 1/R ये हो जाएगा। बच्चों मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, राइटिंग पे बस मत जाना। ओके, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 14R प्लस में 36R हमारा हो जाएगा 50R डिवाइड बाय 21R प्लस में 1/R। ठीक है, ये आया हमारा। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका भी कर देंगे। ओके, हम इसका करेंगे, जैसे R 50R, R से R कैंसिल हो जाएगा इसका। ठीक है, R से R हमने इसका कैंसिल कर दिया, तो बस प्लस में 21R इंटू 1 यही आएगा 21R डिवाइड बाय 21R इंटू R से करेंगे तो R का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ओके, जैसे 21R स्क्वायर ये होगा। इसके बाद हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, हम इसको प्लस करेंगे, आ जाएगा हमारा 71R। ठीक है, वैसे हम इसको यही कैंसिल कर सकते हैं, ये स्क्वायर में आ रहा है, इसको एक स्क्वायर ये कट जाएगा, ये कट होगा। ओके, R 21R स्क्वायर था, R हमारा कैंसिल कर दिया, 21R था। ठीक है, हमने इसे कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 70, इसको दोनों को प्लस कर लेंगे 50 प्लस में 21। ठीक है, आ जाएगा 71। ठीक है, डिवाइड बाय 21R स्क्वायर, नहीं R स्क्वायर नहीं रहेगा, R रहेगा ओनली, सॉरी भाई R स्क्वायर बोल दिया, R स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया। ओके, R बचेगा। ठीक है, हमारा ये आया, और इसके हमारा रिक्वायर्ड में ये आ जाएगा, ये ऊपर का ये नीचे हो जाएगा, जैसे 71 नीचे हो जाएगा और 21 ऊपर हो जाएगा, 21R डिवाइड बाय 71 ये हो जाएगा। ओके, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। हमारी टोटल 21 की रिक्वायर्ड रहेगी, 21 रेजिस्टेंस की। ओके, ये हमारा ये सॉल्व हो चुका है। ओके, ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम इसे शॉर्टकट मेथड से बता देता हूँ मैं आपको। शॉर्टकट मेथड, जैसे यही बताता हूँ आपको शॉर्टकट मेथड में मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, जैसे सीरीज़ में था हमारा। ठीक है, सीरीज़ में है 3R डिवाइड बाई 2। जैसे अब रुको मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ अगले पेज का। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा,
अब हम सीरीज़ के देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, ये सीरीज़ के देखेंगे, जिससे ये पैरेलल का और ये R10 का, ठीक है। हम इसे सीरीज़ में देख लेंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये, ठीक है। जैसे हमने उसको ओपन करके लिखा था, इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3R डिवाइड बाई 2। हमको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, शॉर्टकट का बता रहा हूँ। वैसे लॉन्ग मेथड मैंने आपको बता दिया। शॉर्टकट में जैसे बच्चे के पास टाइम कम रह जाता है, टाइम की शॉर्टेज पड़ जाती है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकता है और एग्जामिनर नंबर भी नहीं काटता है ऐसे, ओके, ठीक है। जैसे हमने इसका डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है, इसका इन तीनों को हमने डायरेक्ट लिख लिया 3R डिवाइड बाई 2, ओके। अब हम इसका टोटल निकालेंगे। जैसे हमने टोटल निकाला, हमारा 7R डिवाइड बाई 2 आया था, 7R डिवाइड बाई 12। इन सब का इसका और इसका हमने निकाला था, ठीक है, इन दोनों का निकाला था ना हमने, इसका हम निकाल लेंगे। जैसे 3R, इसका 3R, इसका 4R, ये हो जाएगा 3 और 4 7 और इंटू कर देंगे। जैसे 3 और 4 7R हो जाएगा और 3 इंटू 4 इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। तो हमारा 7R डिवाइड बाई 12 ये हमने डायरेक्ट लिख लिया ऐसे, ओके। इनके थ्रू, टेबल के थ्रू हमने ऐसे निकाल लिया, ठीक है, ओके। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे राइट रेंज आर रिक्वायर्ड, ठीक है, आर, तो हम इसको रिक्वायर्ड में हमको रिक्वायर्ड, जैसे हम वही वाले स्टेप लिखेंगे 1/3R डिवाइड बाई 2 प्लस में 7R डिवाइड बाई 12 प्लस में 1/R, ठीक है। अब हम इसे पूरा सॉल्व, जैसे हमको पता है, इसके लिए हमको आगे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। जैसे हम इसका पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम पूरा सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ये सब करने के बाद। अब ऐसे हमको एलसीएम पूरा लेने के बाद हमको पता पड़ेगा कितना आ सकता है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम ये यही कर सकते हैं, जो कुछ पूरा स्टेप बाय स्टेप हमको दिखाने की उसको ज़रूरत नहीं है एग्जामिनर को, हम इसको शॉर्टकट मेथड के साथ कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट यही एग्जामिनर के साथ हम यही ले सकते हैं एलसीएम जो कुछ लेना है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम इसका इससे जो कुछ करना है, इसके बाद इससे, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे। ये सब हम स्टेप मैंने ओपन करके बताया, इसे नॉन ओपन करके बता रहा हूँ डायरेक्ट के मेथड के साथ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 21R इंटू 1, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आएगा 50 प्लस में 21R हो जाएगा इधर ही, ठीक है, इसके साथ, ओके। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, मैंने ओपन करके बताया। जैसे इस वाले स्टेप में ये ओपन करके बताया था मैंने, ठीक है, इसे नॉन ओपन करके बता रहा हूँ, तो डायरेक्ट हमारा यहीं पे हम लिख सकते हैं। तो 71 आएगा, 71R, 71 डिवाइड बाई 21R, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम इसे डायरेक्ट, ये ऊपर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 21R डिवाइड बाई 71 हो जाएगा। आंसर हमारा सेम आएगा, पर हमको टाइम की जैसे शॉर्टेज हो जाती है बच्चे के पास, तो उस टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाया है, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, इसलिए मैंने आपको कराया, ओके। और बच्चों, मैं आपको क्वेश्चंस देते रहूँगा। मैंने आपको नोट्स की सारी वीडियो दे रखी है, क्लास 10th की साइंस की सारे नोट्स मैंने दे रखे हैं, ओके। अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो एग्ज़ाम में मिड टर्म, आपके सितंबर में मिड टर्म होने वाले हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। उन क्वेश्चनों से आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी, उन क्वेश्चनों को आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उन क्वेश्चनों को आपको करना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उन क्वेश्चनों से बहुत हेल्प मिलेगी, ओके। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। यहाँ आपको क्लास 10th और 12th के नोट्स मिलेंगे और 10th क्लास के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस के लिए। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो पेपर में 100% ऐसे आते हैं।